सावधान। उडमो अर्हन्ताडम् उडमो सिद्धाडम् उडमो आयरियाडम् उडमो वज्जायाडम् उडमो लोये सब साहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। प्रत्येक जीव सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहा है, फिर भी सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, यह विचारणीय है। क्योंकि जहां सुख है जीव वहां प्रयत्न नहीं कर रहा है। कसायों का अभाव होना सुख की प्राप्ति है और कसायों का होना दुख की प्राप्ति है। चर्चा अपन कर रहे हैं इसकी। जहां प्रयत्न करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुख अंदर में है और खोज बाहर में है। एक घटना सुन रहे थे, एक जंगल में चर्चा चली कि बहुत दिनों से शेर को राजा बनाया जा रहा है, इस बार कुछ परिवर्तन करना चाहिए। बहन जी आप थोड़ा पीछे हो जाओ ना, हाँ आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, हाँ बस ठीक है। कि हर बार शेर ही राजा बनता है, इस बार कुछ परिवर्तन करें। तो एक गधे ने सलाह दी कि इस बार अपन बंदर को राजा बनाते हैं। ऐसा होता है कि जो लंबे समय तक राजा रहता है, जनता धीरे धीरे उससे क्या होने लग जाती है, कुछ जलने लग जाती है, परिवर्तन चाहती है। वह परिवर्तन वास्तविक है कि नहीं, जरूरत थी परिवर्तन की कि नहीं, यह भी विचार नहीं होता है। तो परिवर्तन चाहा। गधे ने कहा कि अपन बंदर को राजा बना देते हैं, बंदर होशियार है। शेर जो है वो जमीन पे चल पाता है, बंदर तो पेड़ों पे भी चढ़ जाता है, जमीन पे भी चलता है, सब तरफ सब कर लेता है। तो लोगों ने भी सोचा कि एक परिवर्तन हो जाएगा, तो अपन इस बार बंदर को राजा बना देते हैं। बंदर को राजा बनाया गया। एक दिन की घटना है कि एक चीते ने एक हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया। एक चीते ने
एक हिरणी के बच्चे को पकड़ लिया और वो पकड़ के उसको खाने को तत्पर हुआ। हिरणी दौड़ती दौड़ती बंदर राजा के पास पहुंची कि राजा साहब आपकी ही शरण है, आप मेरे बच्चे को बचा लें। बंदर भी साथ में चल दिया और जैसे ही चीते को देखा वो घबरा गया। लगभग 50 फुट की दूरी पे वो बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ और एक डगाल से दूसरी डगाल पे उछल कूद करता रहा आधे घंटे लगभग। बहुत उछल कूद की, उतने में उस चीते ने, उस बाघ ने उस हिरणी के बच्चे को खा लिया। हिरणी आंखों में आंसू भरे हुई है बंदर राजा के पास आई कि तुमने मेरी मदद नहीं की। बंदर ने कहा बहन इल्जाम मत लगाओ, तुम मेरे पास जैसे ही मदद के लिए गई मैं दौड़ा दौड़ा चला आया और मैंने मेहनत नहीं की। ये बात असत्य है, मैंने बहुत मेहनत की कि नहीं? बंदर ने मेहनत, एक पेड़ से दूसरी पेड़ और एक डगाल से दूसरी डगाल उछलता रहा, बहुत मेहनत की। तो हिरणी ने कहा कि देखो भैया, तुमने कितनी ही मेहनत की हो लेकिन यथार्थ जगह अगर मेहनत नहीं करे तो यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता। तो मैं उस चीते के सामने लड़के मेरे बच्चे को बचाना चाहिए था और तुमने वो तो किया नहीं है और पेड़ पे उछल कूद करते रहे, उससे मेरा बच्चा तो नहीं बचा, मेरे बच्चे के तो प्राण चले गए। वो तो एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन शायद हमारे जीवन में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। सुख तो हमारे अंदर में है और हम सुख के लिए उछल कूद बाहर में कर रहे हैं। क्या? सुख तो हमारे अंदर में है और हम सुख की खोज बाहर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयत्न में कोई कमी है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा फल मिल रहा है, संसार बढ़ रहा है। धर्म करना कोई कठिन नहीं है। धर्म सुख, शांति, आत्मा का स्वभाव है। क्या है? आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को कहीं किसी से कुछ लेने देने जाना नहीं है। अगर हमें मूंग की दाल बनाना हो तो उसमें बहुत सारी सामग्री चाहिए है। मूंग की दाल चाहिए है, नमक चाहिए है, मसाले चाहिए है, पानी चाहिए है, गैस चाहिए है, तपेली चाहिए और भी बहुत सामग्री। लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। सुखी होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, बस जहां पे दृष्टि है वहां से पीठ कर लो और जहां पीठ है वहां से दृष्टि कर लो। इतना सा धर्म है। अनंत जीव अपनी ओर दृष्टि करके आज अनंत सुखी है और आज हम इतनी मेहनत करके भी सुखी नहीं हो पा रहे। इसका मतलब यह है कि हमारी जो मेहनत है वह विपरीत जगह चल रही है। सुख अंदर में है और हम खोज बाहर में कर रहे हैं। इसी भ्रम के निवारण के लिए अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा किसी आप लोगों के लिए नहीं है, मैं अपने ही अंदर के जो भी दोष हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। हम सभी सुखी होना चाहते हैं। अगर सही दिशा में सही प्रयत्न करें तो विश्व की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें सुखी होने से रोक सके, भ्रम के निवारण से रोक सके। पहले कल जो अपन ने विषय पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे विषय पे बढ़ेंगे, क्योंकि विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तक पिछले विषय पे थोड़ा सा अपन चर्चा नहीं करें तब तक आगे का विषय उतना समझ में नहीं आता है। 13 नंबर पेज पे दूसरा पैराग्राफ, राग द्वेष का अभाव ही वास्तविक सुख है। जो चाचा कह रहे थे अभी, सुख क्या है? राग द्वेष का अभाव। राग द्वेष का अभाव कैसे हो, उनके अभाव हेतु निज चैतन्य को किस प्रकार पहचाना जाए, इस बारे में विस्तार से विचार करते हैं। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक क्रमांक 14 अपन ने कल देखा था। एवमयम् कर्म कृतेर भावेर असमाहितोपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानाम प्रतिभासा सा खलु भवबीजम
संसार का बीज क्या है? आचार्य देव से शिष्य ने पूछा तो उनने श्लोक लिखा, इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त ना होने पर भी, जो राग है ना, राग, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या? राग जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो हमें कष्ट देता है। क्या देता है? क्या देता है? कष्ट देता है। और स्वभाव में कभी कष्ट नहीं होता, और जहां कष्ट होता वहां स्वभाव नहीं होता। कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि, दो चीजें मिली हमें कर्म से, जो शरीर आदि वाह सामग्री और अंदर में मोह राग जो इसके भाव, मोह कर्म की वजह से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित माने जैसा है नहीं वैसा लग रहा है। वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज है। वो भ्रम, क्या? वो भ्रम। जनमाणी और कुछ नहीं करती। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत झरे। जनमाणी हमारे भ्रम को निवारण कर लेती है। दूसरा श्लोक दिया, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग व्ययस्य निज तत्वम यत तस्माद विचलनम सा एव पुरुषार्थ सिद्ध युपायोयम। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप से चलायमान न होना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। जहां भ्रांति मिटती है वहां शांति आए बिना रहती नहीं। भ्रम मिटेगा तो शांति आएगी। मिटी भ्रांति मिली शांति। भ्रम मिटता है तो शांति आती है। देखो, अपन पहले विचार करके आए कि जब हम अपने को आत्मा रूप देखते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। जलेगा तो कौन? शरीर। कटेगा तो कौन? शरीर। गलेगा तो कौन? शरीर। बूढ़ा होगा तो कौन? शरीर। छूटेगा तो कौन? शरीर। शरीर की संतान, शरीर की पत्नी, शरीर के लिए कुटुंब, परिवार, धन, मकान, सब, इन सब का संबंध मात्र शरीर के कारण है। और जहां शरीर को अपना नहीं माना, तो जैसे हमसे कोई कहे कि आपकी सास बीमार है, क्या कहे? आपकी पत्नी मर गई है, आपके बच्चे मर गए हैं, तो क्या होगा हमें? है? क्यों नहीं होगा दुख हमें? क्यों नहीं होगा? एक स्त्री से संबंध जोड़ने से ये सब खड़े होने वाले थे। हमने विवाह नहीं किया तो सास होती किसकी? विवाह करते तो सास होती, विवाह करते तो बच्चे होते, विवाह करते तो परिवार कुटुंब जो ससुराल पक्ष के हैं सब होते। तो एक से संबंध नहीं जोड़ा तो फिर समस्या क्या है? ऐसे ही आत्मा को छोड़ के हमने शरीर से संबंध नहीं जोड़ा। देखो, शरीर का छूटना आदि तो अपने समय पे होगा अम्मा जी। शरीर को हम छोड़ना चाहें तो भी नहीं छूटेगा। आयु कर्म जब तक है, एक क्षण उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसमें अपनापन तो छोड़ा जा सकता है ना। अरे जिस मकान में रह रहे हैं तो उस मकान को किराए का मकान समझ के तो रहा जा सकता है। हमें ये बताओ, अपन कहते भैया हमारा मकान है, हमारा मकान है। पहले आप उसी में किराए से रहते थे, फिर आपने खरीद लिया उसी मकान को, तो पहले क्या कहते थे? किराए का मकान है। अब क्या कहने लगे? अपना मकान है। फिर उसको बेच दो और फिर उसी में रहते रहो, फिर किराया देना शुरू कर दो, फिर क्या कहोगे? अभी अपना मकान कह रहे थे, अब किराए का मकान कहने लगे। तो ज्ञानी होने का इतना ही सा मतलब है कि मकान तो रहना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा? किराए का हो जाएगा, अपना नहीं होगा। फिर उसमें जो समस्या होगी वो अपनी नहीं होगी। ऐसे विपरीत श्रद्धान का नाश कर निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप से चलायमान न होना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। पुरुषार्थ एक ही है कि अपने को जान लो।
ये कल बहुत सुंदर चर्चा चली थी, इसको आगे पढ़ते हैं। वस्तु तत्व का निर्णय, वस्तु तत्व का निर्णय से हम कैसे सुखी होते हैं इसको देखते हैं। आत्मविज्ञान, यदि नकारात्मक ढंग से कहें तो राग देश का अभाव और सकारात्मक ढंग से कहें तो परम सुख की उपलब्धि। जहां दुख नहीं है वहां सुख है, जहां राग देश नहीं है वहां पे शांति है। यही साक्षात धर्म है। साधन की दृष्टि से राग द्वेष के अभाव के उपाय को, विज्ञान को भी धर्म कहा जाता है। अर्थात जिस विधि से हम राग द्वेष का अभाव करते हैं वो विधि भी धर्म कही जाती है। भगवान महावीर स्वामी ने निज में राग द्वेष का समूल नाश करके परम सुख को प्राप्त किया और इस आत्मविज्ञान को संसार के समस्त जीवों के हितार्थ बताया। माने जिस विधि से वो सुखी हुए उनने हमें भी बता दी। संसारी जीव सदा से ही अशुद्ध है। यदि पहले शुद्ध था तो अशुद्ध क्यों और कैसे हुआ? इन प्रश्नों का समाधान है कि जैसे खान से निकाला गया सोना कीट कालिमा से मिला हुआ ही निकलता है। संसारी जीव सदा से ही कैसा है? अशुद्ध है। अनादिकाल से कैसा है? अशुद्ध है। पहले शुद्ध था तो अशुद्ध क्यों और कैसे हुआ? पहले शुद्ध था तो अशुद्ध कैसे हो गया? इसका मतलब यह है कि पहले से ही अशुद्ध है। इन प्रश्नों का समाधान है कि जैसे खान से निकाला गया सोना कीट कालिमा से मिला हुआ ही निकलता है। पहले कभी शुद्ध रहा हो और फिर अशुद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं है। पहले सोना तो शुद्ध था और फिर बाद में क्या हो गया? अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। वो खान में ही ऐसी अशुद्ध दशा में पड़ा हुआ था। बल्कि ऐसा है कि वह स्वभाव से तो सदा ही से शुद्ध ही था और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता भी उसमें सदा से छिपी थी। स्वभाव से तो वो कैसा था? सदा से शुद्ध था और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता थी। देखो स्वभाव में विकार का प्रवेश होता नहीं, अपन पहले देख चुके। ये कपड़ा है ना, कपड़ा, ये कपड़ा मेला हो गया मान लो, लेकिन इसमें स्वभाव में मेल ने प्रवेश किया क्या? बच्चा बिगड़ गया, लेकिन बच्चे के स्वभाव में क्या बिगड़ापन आ गया? हमें ये बताओ। कुपुत्र पैदा होता कि सुपुत्र? कौन होता? अम्मा जी, कौन पैदा होता, सुपुत्र की कुपुत्र? तो पुत्र पैदा होता है, उसके लक्षण, उसकी संगति आदि से उस पर सुपुत्र और कुपुत्र का आरोपण होता है। तो क्या कह रहे हैं कि वस्तु जो है वो तो स्वयं शुद्ध है स्वभाव से, लेकिन पर्याय में उसका जैसा परिणमन चल रहा हो उसको शुद्ध या अशुद्ध उस प्रकार से कहा जाता है। और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता में भी उसमें हमेशा से पड़ी हुई है। और अब धातु विज्ञान की एक विशिष्ट विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति संसारी जीव की भी है। वह भी अनादि काल से पर्याय में अशुद्ध है और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता भी उसमें सदा से अंतर्निहित है। स्वभाव से शुद्ध है और पर्याय में अनादि काल से अशुद्ध है, लेकिन पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता उसमें पड़ी हुई है, क्योंकि वह स्वभाव से तो शुद्ध है ही, पर्याय में स्वयं शुद्ध होने की योग्यता उसमें ही पड़ी है। और शुद्धिकरण का भी एक विशिष्ट उपाय है। मिल गया आपको? मिल गया? उसे ही ऊपर आत्मविज्ञान कहा गया है, परंतु दृष्टांत और दृष्टांत में जहां इतनी समानता है वहीं इनमें एक गंभीर अंतर भी है, क्योंकि दृष्टांत सदा आंशिक रूप से ही दृष्टांत से घटित हुआ करता है, पूर्ण रूप से नहीं। उस अंतर को समझ लेना भी आवश्यक है। खनिज स्वर्ण तो एक जड़ पदार्थ है। सोना क्या है? जड़ की चेतन, एक जड़ पदार्थ है। उसको शुद्ध करने के लिए तो दूसरा कोई धातु कर्मी चाहिए, क्योंकि जो जड़ है तो उसको तो पराधीनता है।
परंतु जीव तो चेतन है, स्वयं सामर्थ्यवान है। अपनी अशुद्धता का सही कारण समझकर और उसके अभाव का सही उपाय करते हुए इसे तो स्वयं ही अपने को शुद्ध करना है। जीव अर्थात मैं कैसा हूं, सामर्थ्यवान हूं, और अपनी अशुद्धता का सही कारण समझे कि किस कारण से अशुद्धि हो रही है, और उसके अभाव का सही उपाय करते हुए इससे तो स्वयं ही अपने को शुद्ध करना है, ना तो इसको शुद्ध करने का दायित्व किसी दूसरे का है। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। तो पारसनाथ भगवान तुम्हें पार नहीं करेंगे, ना उनके भरोसे पड़े रहना, ना उनका भरोसा छोड़ना, क्योंकि विधि तो वही बताएंगे, लेकिन नैया पार किसको करना पड़ेगी। कल आपसे कहा था कि मोक्ष आपको चलना के लिए नहीं चलना। अब पारसनाथ भगवान जबरदस्ती नैया पार कर दें, अम्मा जी नहीं कर भी दें तो कितनी पराधीनता होगी। हम तो जावो नहीं चाह रहे हो, बेकर चलो, तो आदमी दुखी हुई है मोक्ष में कि सुखी हुई है। और कुड्डत रे पारसनाथ भगवान को कि इनने जबरदस्ती मोक्ष पहुंचा दो, वापसी की व्यवस्था नहीं। मोक्ष एक ऐसी जगह है कि जहां पे जाते हैं फिर आते नहीं है। क्या तुम सोचो कि हम नाती पोतन को देखवे आ जाएं, लड़का बहू को देखवे आ जाएं, तो हाँ ऐसे तो अपन जाते नहीं है। हाँ दादाजी, इसलिए तो जाते नहीं कि फिर वहां पे फंस जाएंगे चक्कर में। ना किससे बातें करें, किससे क्या करें, ना मोबाइल है होते, ना खावे पीवे की कोई व्यवस्था है, ना कछु है। हाँ? क्या करेंगे होते अकेले अकेले, उब ना जाएंगे सिद्ध भगवान। हाँ अम्मा जी, उब जाएंगे। वहां अंदर का अतीन्द्रिय ऐसा आनंद है, जैसे लोक में सुख का समय व्यतीत होने में पता नहीं पड़ता है, वैसे अंदर में आनंद जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है, अनंत काल कैसे निकल जाता पता नहीं पड़ता। किसी की याद तब आती है जब दुख हो जीवन में। भैया अब बुढ़ापे में कोई सहारा हो तो कम से कम सेवा कर दो, पानी देवे वारो होना चाहिए, तो कोनो हाथ पकड़ के कोनो उठा बिठा दे, तो तेरा हाथ पांव दबा दे। तो अब जब कोई दुख होए तो दूसरे की याद आत, जैसे सुख होए कोई की याद ही नहीं आती। ऐसे जहां परम सुख होए, हाँ क्या किसी विकल्प में एक आनंद, आनंद अनंत काल तक आनंद। समस्या क्या है कि हमें उस आनंद की खबर नहीं है, हमें उस आनंद का स्वाद नहीं है। इसलिए हमें क्या लगता है कि बेचारे सिद्ध भगवान अकेले क्या कर रही हैं। अब बेचारे बे नहीं है, बेचारे अपना है, सबके बीच रह के भी अनाथ हैं, अकेले हैं, कोई है अपनों का। और वे अकेले रह के भी परम सुख है। वास्तव में एकत्व में ही सुख है। क्या में सुख है? एकत्व में सुख है, अपने में सुख है। ना तो इसको शुद्ध करने का दायित्व किसी दूसरे का है, और ना ही किसी दूसरे में इसको शुद्ध करने की सामर्थ्य है। ना तो किसी की जिम्मेदारी तुम्हें शुद्ध करने की है, और ना किसी में सामर्थ्य है। अब देखना, सुखी करने की भी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, दुखी करने की भी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, और किसी की सामर्थ्य तुम्हें दुखी करने की भी नहीं है। हम 1000 गालियां दे रहे हैं पारसनाथ भगवान को, कितने दुखी होंगे। जिंदगी भर देते रहे गाली तो कितने दुखी होंगे। चलो पारसनाथ भगवान तो पूर्ण वीतरागी है, मुनिराज को दे रहे, कितने दुखी होंगे? नहीं होंगे। क्यों? वे जानते हैं जिसको गाली दी जा रही वो मैं नहीं हूं, मुझे गालियां दी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं शरीर थोड़ी ना हूं। गालियां देंगी शरीरों को, और मैं आत्मा हूं, आत्मा को गाली देके दिखाओ, दो आत्मा को गाली। काली है कि गोरी है कि लंबी है कि छोटी है, कि लंबी नाक है कि कान ऐसी है, कि इन्हीं शरीर के आधार पे ही तो गालियां देंगे। आत्मा को क्या है? आत्मा को गालियां दे ही नहीं सकते। और हम जब अपने को आत्मा देखेंगे तो गालियां की लगेंगी?
वीतरागी पूर्ण तो नहीं है, 3 कसाय के अभाव रूप वीतरागी है। उसके बाद भी उन्हें कितनी कसाय मंद है, उन्हें शरीर अपनो लगा ही नहीं रहो, 3 कसाय का अभाव है तो उन्हें कष्ट नहीं है, अपनापन नहीं है। अच्छा ये बताओ, इन अम्मा जी को गाली दी जाए आपको कितना कष्ट? कछु नहीं। आपको गाली दी जाए इन अम्मा जी को कितना कष्ट? अब जब दूसरे परायापन जहां होता है वहां पे गाली काय को कष्ट देती, ऐसे यहां व्यवस्था है। जो आत्माएं अशुद्धता के रोग से स्वयं को मुक्त कर सकी, वे हमें उस मार्ग की, उस विज्ञान की केवल जानकारी दे सकती हैं और उनको देखकर हम स्वयं में उन रूप होने का उमंग उत्साह पैदा कर सकते हैं। पर यह पुरुषार्थ तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आपको जोश तो दे सकते कि भैया करो, आत्मा का कल्याण, इसमें सुख है, लेकिन करना तो कल्याण किसको पड़ेगा? अपने को ही। भगवान महावीर ने स्वयं को शुद्ध करके जीव मात्र को संबोधन करते हुए कहा कि हे जीवों, तुम भी मेरी भांति स्वयं को शुद्ध स्वभाव को पर्याय में व्यक्त कर सकते हो, परमात्म दशा प्रकट कर सकते हो। भगवान महावीर ने हमें परमात्मा बनने की विधि बताई है। यहां तक कल का रिवीजन किया, अब आगे बढ़ते हैं। जीव का कर्म व शरीर से संबंध और पुनर्जन्म। अब ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा आ रही है। चर्चाएं तो सब महत्वपूर्ण है, हमारे दुखों को हरने वाली हैं। जीव का कर्म और शरीर से क्या संबंध है, इसके बारे में यहाँ चर्चा होगी। यद्यपि यह जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। कैसे हैं हम? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मात्र जानना मेरा काम और मात्र देखना मेरा काम। तथापि अशुद्ध अवस्था में इसके साथ कर्मों का संबंध है। कैसा? जो संसारी अवस्था है ना हमारी, उसमें किसका संबंध है हमारे साथ? कर्मों का संबंध है। उस कर्म संबंध की वजह से इसको बहिरंग में तो शरीर की प्राप्ति होती है। कर्मों का संबंध है 8 कर्मों का, उन कर्मों के कारण बहिरंग में काय की प्राप्ति हुई है? हमें नाना प्रकार के शरीरों की, नाम कर्म के उदय में हमें नाना प्रकार के शरीरों की प्राप्ति हुई। और अंतरंग में राग देश रूप विकारी भावों की प्राप्ति है। देखो, अंतरंग में राग देश विकारी भावों की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जीव के चारित्र मोह का उदय आता है और जीव उसमें जुड़ता है, तो मोह राग देशी आदि विकारी भाव जीव की परिणति में ही उत्पन्न होते हैं। क्या? चारित्र मोह का देखो, जब तक जीव के कर्म का उदय ना हो तब तक उसको कसाय उत्पन्न नहीं हो सकती। क्या कहा? अच्छा, आप इधर सामने बैठा करो, हमारे सामने। इस तरफ बैठा तो हमें गर्दन बार बार तय करने पड़ते, वो थोड़ा मंदिर के काम में व्यस्त हो गए, मंदिर के काम में व्यस्त हो गए वो। बेदी तरफ नहीं, ऐसे सामने बैठो, सामने से बस इतने ही, ऐसे। हाँ, तो ऐसे में ठीक रहता। वो तो बेदी तो ई तरफ है, बस तो सामने हमें बार बार नहीं देखने पड़े बस। अब देखो, राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे किसी को क्रोध हुआ, क्रोध, तो क्रोध जब होता है तो उसमें द्रव्य क्रोध कर्म का उदय होता है। क्यों पंडित जी, क्या कभी बिना कर्म के उदय के क्रोध हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिना कर्म के उदय के जो हो वो उसका स्वभाव होगा। स्वभाव को किसी की आवश्यकता नहीं होती, और विभाव बिना पर के अवलंबन के होता नहीं। तो जो रागदेश हो रहे हमारे, वो रागदेश पूर्वोपार्जित जो हमने द्रव्य क्रोध कर्म बांधा था, उसका जो उदय आया, उस उदय में हम जुड़े
उस कर्म का उदय तो है, लेकिन कर्म ने जबरदस्ती हमें क्रोध कराया नहीं। क्या? कर्म ने हमें जबरदस्ती क्रोध कराया नहीं। कर्म के उदय में जीव स्वयं जुड़ा। कौन जुड़ा? अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय और बाह्य में नो कर्म का अवलंबन, और उनके लक्ष्य से जीव के भाव कर्म हुए। अब ऐसा समझो कि हमें गुस्सा आया, ठीक है ना, गुस्सा आया, तो गुस्सा कैसे आया? कि इनने हमें गाली दी। गुस्सा आया तो बाहर में भी तो कोई होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं होता कि बाहर में कोई ना होगा। गुस्सा आया, आप पत्थर से टकरा गए, पांव आपका पत्थर में अटका और आप गिर पड़े। बताओ इतने आदमी कैसे पत्थर न कलिए छोड़ देते? तो वो बाह्य में नो कर्म भी होगा। कोई व्यक्ति ने आपको गाली दी तो वो नो कर्म भी होगा, और अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय भी होगा उसके साथ। देखो बाहर में कोई व्यक्ति ना भी हो तो कल्पना तो करी जा सकती है, उसने हमारे से ऐसा कहा था, हम उसको ऐसा कहेंगे, फिर वो ऐसा कहेगा तो फिर हम ऐसा कहेंगे, फिर ऐसा कहेगा तो हम वैसा कहेंगे। चलती रहती कि नहीं? कितनी लंबी रेखाएं चलती रहती हैं, कितने विकल्प चलते रहते, एक के बाद एक। फिर अब हमें मिलेगा तो हम दो झापड़ लगाएंगे, फिर दो वो लगाएगा तो हम और लगाएंगे, हम फिर ऐसा करेंगे। अभी कुछ हो नहीं रहा, काय में चल रहा है? मनोकल्पनाओं में। आज हम कमजोर हैं, कल सबल होंगे तो उसको देख लेंगे। आने दो मौका, एक से दिन सबके नहीं रहते। तो वो बाहर में नौकर्म का अवलंबन साक्षात भी हो सकता है, और आप मन में बना सकते, उसको इमेज खड़ी कर सकते। क्या? आप खुद भी उसकी एक कल्पना कर सकते। और अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय नियम से होगा। तो द्रव्य क्रोध का उदय अंतरंग में उदय आया, और बाहर में किसी ने गाली दी, और हम मोह राग देश रूप परिणमित हो गए। किस रूप परिणमित हो गए? मोह राग देश रूप परिणमित हो गए। तो यहां पे जो कह रहे हैं ना कि बाहर में तो शरीर की प्राप्ति होती है, और अंतरंग में राग देश रूपी विकारी भाव की प्राप्ति होती है। कैसे? कर्म के उदय से। वह स्वयं को ना जानकर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है इत्यादि की जानकारी से बेखबर इन शरीर मन वचन को ही आत्मा मान रहा है। हे अपन है कौन दादाजी? आत्मा। और अपने को या तो शरीर रूप मान रहे हैं, और राग देश आदि भाव रूप मान रहे हैं। हमसे बात ना करिए, हमें बहुत तेज गुस्सा आती। किसको आती? हमसे मुंह न लग जाइयो, हम फिर अच्छी तरह से सुधार देते। किसको? हमारी गुस्सा बहुत, हमारा तेज स्वभाव है पंडित जी, आप जानत नहीं है, बहुत तेज स्वभाव है हमारा। स्वभाव है कि विभाव है? जो पानी के कि हमारा उष्ण स्वभाव है, स्वभाव है कि विभाव है? ऐसे ही क्रोध किसी का स्वभाव नहीं है, मान किसी का स्वभाव नहीं है, माया किसी का स्वभाव नहीं है, लोभ किसी का स्वभाव नहीं है। भैया हंसना चाहिए, हास भी कसाय है, हास स्वभाव नहीं है। भगवान हंसमुख होते? कैसे होते? आप नहीं कहते कि हंसमुख होना चाहिए भगवान, कैसे होते भगवान? हंसमुख भगवान, हंसमुख है तो भगवान नहीं हो, भगवान है तो हंसमुख नहीं, क्योंकि भगवान तो बीतरागी होती है। हास भी कसाय है, अगर हम हंस रहे हैं तो वो भी कसाय है। भगवान तो परम बीतरागी शांत प्रभु, बीतरागी नग्न मुद्रा, शांत मुद्रा।
तो जो कर्म के उदय से हमें शरीर प्राप्त हुआ बहिरंग में और अंतरंग में मोह राग देश के भाव प्राप्त हुए, उन्हें ही अपने रूप मान लिया कि मैं शरीर हूं, राग देश मेरा स्वभाव है। एक चीज बताओ, एक क्षण को भी हम बिना राग देश के रहे आज तक? अंतरंग में पैदा होती है, अंतरंग में पैदा होती है, अंदर अंदर माने आत्मा में। हाँ। कहाँ पैदा होता? शरीर में पैदा होता राग देश। आत्मा में। दुखी की क्यों करत? दुखी शरीर को करत कि आत्मा को? शरीर को। राग देश शरीर को दुखी करत। आत्मा दिखाओ तो कहाँ है? जो ये प्रश्न कर रहा है कि आत्मा दिखावे, वो कौन प्रश्न कर रहा है? शरीर? कौन कर रहा प्रश्न? आत्मा दिखावे, ये प्रश्न कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? ये दिखा नहीं रहा आत्मा, जो नहीं दिखा रहा आत्मा। अरे हमें ये बताओ, आंखें देखती हैं कि आत्मा देखता है? मुर्दा है, जैसे मुर्दा मर गौ को नो, सुबह आंखें देख रही कि नहीं देख रही? काय नहीं देख रही सुबह? हाँ? इंद्री आत्मा है, हम देख रहे हैं कि हम आत्मा देख रहे हैं, आंखें नहीं देख। जानना तो आत्मा है ना आपके अंदर। आंख, जैसे हम जी बताएं, जी चश्मा है, जैसे चश्मा देख रहा कि आंखें देख रही? लेकिन चश्मा के बिना, एक मिनट रुको, चश्मा के बिना आंखें देख लेंगी? हमें आंखें कमजोर हैं हमारी, बिना चश्मा के देखेंगी? नहीं देखेंगी। हम सामने पढ़बो चाहे ते पढ़बो चाहे ना देखेगो, काहे? बिना चश्मा के नहीं देख सकता। लेकिन चश्मा देखत कि नहीं देखत? चश्मा के लो रख दो, हमने जो देखे, पढ़ो भैया चश्मा, पढ़ेगो? तो जैसे चश्मा से आंखें देखती हैं क्योंकि आंखें कमजोर हैं। वैसे तो चश्मा के बिना भी देखना चाहिए, लेकिन चश्मा से क्यों देख रही हैं? क्योंकि वो कमजोर हैं आंखें। ऐसी ज्ञान हमारा कमजोर है, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से देख रहा हूं। ऐसा जी बताओ, आप लकड़ी पकड़ के चलते कि बिना लकड़ी के चलते? लकड़ी से। लकड़ी चलाती है कि आप खुद चलते हो? लकड़ी चलाती है कि आप चलते हो? फिर लकड़ी क्या करती? सहारा तो तब है, आप तो डरे रहो और लकड़ी के की उठा के चला, लकड़ी से कहे आप उठबे को प्रयास ना करो, आप चलवे को प्रयास ना करो, लकड़ी से के चला 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 चला, फिर लकड़ी चलाएगी कि नहीं? आप जब चलते हो, अपनी ताकत से चलते हो, तो लकड़ी सहारा बन जाती है। ऐसे ही ज्ञान जब अपनी ताकत से देखता है तो आंखें देखने में सहयोगी बन जाती है, क्योंकि कमजोर है अपना ज्ञान। मति सुरत ज्ञान कमजोर है। केवल ज्ञान हो जाएगा तो बिना अवलंबन के देखेगा, अवधि ज्ञान बिना अवलंबन के देखेगा, मन पर्याय ज्ञान बिना अवलंबन के देखेगा। कान सुनते हैं कि ज्ञान सुनता है? ज्ञान कान के माध्यम से सुनता है। जैसे चश्मा के, अब किसी के कान कमजोर हो जाए तो मशीन लगाने पड़त कि नहीं? मशीन सुन रही का? मशीन नहीं सुन रही, कान सुन रहा है। और कान सुन रहा है का? ज्ञान सुन रहा। नासिका इंद्री से जान रही कि ज्ञान जान रहा? नासिका इंद्री के माध्यम से ज्ञान जान रहा। स्पर्शन इंद्री जान रही कि ज्ञान जान रहा? स्पर्शन के माध्यम से ज्ञान जान रहा। जीभ चख रही कि ज्ञान चख रहा? जीभ के माध्यम से, रसना इंद्री के माध्यम से ज्ञान चख रहा है। ज्ञान ना होए, आत्मा ना होए, फिर ऐसा समझो, किसी कमरे में 5 खिड़कियां हैं और एक व्यक्ति अंदर में है कमरे में। कभी इस खिड़की से देखता, कभी इस खिड़की से देखता, कभी इस खिड़की से देखता, कभी उस खिड़की से देखता। तो देखता कौन है? वो व्यक्ति देखता जो अंदर है। खिड़की ना हो तो कैसे देखेगा? नहीं देखेगा।
तो देखता तो खिड़की के माध्यम से है, खिड़की के माध्यम से है, लेकिन देखता कौन है? व्यक्ति। ऐसे ही आंख की खिड़की से, कान की खिड़की से, रसना की खिड़की से, घ्राण की खिड़की से, स्पर्शन की खिड़की से देखता कौन है? आत्मा। लेकिन माध्यम कमजोर दशा में ये सब बनते हैं। तो इसको भ्रम क्या हो जाता है कि मैं आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं, रसना से चखता हूं, नासिका से सूंघता हूं, स्पर्शन से स्पर्श करता हूं। किसको भ्रम हो जाता है? इस आत्मा को। जबकि ये है तो स्वयं चैतन्य मूर्ति, जे ही जानने वाला है। जे निकल जाए तो सब प्राण चले जाएं। तो क्या कह रहे हैं? वह स्वयं को ना जानकर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है इत्यादि की जानकारी से बेखबर इन शरीर मन वचन को ही आत्मा मान रहा है। किसको अपना मान रहा है? शरीर अर्थात मन वचन काय को ही यह अपना मान रहा। देखो इतनी चर्चा हुई है, इसको प्रयोग करो थोड़ा जीवन में तो शांति आएगी। ऐसा देखने का अभ्यास करो कि चलते हुए भी शरीर चल रहा है और हम जान रहे हैं, खाते हुए भी शरीर में ग्रास जा रहा है और हम जान रहे हैं, बोलते हुए भी मुख से शब्द निकल रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। लकवा लग जाए तो क्या हम बोल पाएंगे? लकवा लग जाए तो क्या हम चल पाएंगे? एक एक कुंटल का बोरा उठा देता था जो व्यक्ति, अब वही व्यक्ति पड़ा है, वो अपना हाथ उठा के मुंह की मक्खी नहीं भगा पा रहा। गामा पहलवान था, बड़े बड़े ट्रकों को रोक देता था जो, और जब बीमार हुआ बिस्तर पे पड़ा था अंत में, तो मुंह की मक्खी नहीं भगा पाया। तो इस आत्मा से ही सब कुछ सा प्राण है। इस जगत की शोभा इस चैतन्य से है। किससे है? इस शरीर की शोभा भी इस चैतन्य से है। चेतना निकल जाए तो लोग मट्टी कहते हैं। भैया ले चलो मट्टी, ले चलो जल्दी ले चलो, नहीं तो कीड़ा पड़ जाए। 48 मिनट के अंदर अंदर जला देना चाहिए, नहीं तो कीड़ा पड़ जाता। क्या पड़ जाता? जी पड़ जाता। अभी भी मिट्टी तो है लेकिन चेतना है, इसलिए उसका आदर हो रहा है। और चेतना निकल जाए तो उसका क्या आदर? तो शरीर के कर्म के उदय से शरीर और राग द्वेष आदि जो हुए हैं, मिले हैं, उनको यह जीव क्या करता है? अपनी खबर ना होने से शरीर को अपना मानता है, या राग द्वेष के जो विकारी भाव होते हैं उन्हें अपना मानता है। क्यों? क्योंकि अपनी और अपने स्वभाव की खबर नहीं है। क्रोधादि भावों को ही अपना स्वभाव मान रहा है। जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर रूप अपने को मान लेता है। जो जो तन मिलता है तुझको उसी रूप बन जाता आप, फिर उसके परिवर्तन को लक होता है मन में संताप। जो शरीर मिलता है उसी रूप हम बन जाते हैं। आपका क्या नाम दादाजी? आपका नाम क्या है? ज्ञानचंद जी। आप ज्ञानचंद हो कि ज्ञानचंद हो? कौन हो? ज्ञानचंद हो कि ज्ञानचंद हो? नहीं आया समझ में? दो ज्ञानचंद है यहाँ पे। एक तो ये इस शरीर को नाम ज्ञानचंद रख दो, और एक अंदर में ज्ञानचंद है आत्मा। तो कौन से ज्ञानचंद हो आप? अंदर से हैं? अंदर से और बाहर से? दादा ही से बात करन दो हमें। कौन से ज्ञानचंद हो, अंदर वाले कि बाहर वाले? ये तो बाहर वाले, अंदर वाले।
आत्मा भी तो ज्ञानचंद है ना, आत्मा ही ज्ञानचंद है वास्तव में, और हम मान रहे शरीर वाले ज्ञानचंद को, और अंदर वाले ज्ञानचंद की खबर नहीं है हमें। क्या व्यवहार में कहेंगे, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो अंदर में हम ज्ञानचंद आत्मा है ऐसा मान्यता में तुझे रखेंगे, हम ज्ञानचंद आत्मा है ऐसा मान्यता में रहेगा, और कहने में आएगा कि हम शरीर रूप ज्ञानचंद को ज्ञानचंद कहेंगे। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। ऐसा देखो कि भैया ये चैत्यालय किसका है, किसका है? हमारा है, समाज को तो ठीक है, ऐसा कहो जाते हमारा चैत्यालय है। विदेश से भी व्यक्ति आए तो क्या कहेगा? हमारा चैत्यालय है, हमारा मंदिर है, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन उते अपना रेबो शुरू कर दे तो अपना बोरा बिस्तर ले आए और बस उतनी रे के रोटी पानी बनाए और अपने रेन लगे, आप रेन दोगे का? है कहवे में तो कोई एतराज नहीं है, तो आपको कोई आओ बाहर से, भैया हमारा चैत्यालय जो है भैया दर्शन करो और जो भी करने करो, लेकिन तुम इतने रहबे की व्यवस्था बना लो। तो बीवी बच्चन को ले आए, इतनी अपना भोजन पानी बनावो को शुरू कर दे, रेबो शुरू कर दे, तो क्या है, हमने जब कही थी हमारा है तो तुमने तब तो ऑब्जेक्शन उठाओ नहीं। अब क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे? कहने वो व्यवहार की बात थी, निश्चय से ना मान लियो, नहीं तो इतने से क्या कर दें, तुम्हें बाहर निकाल दें। हम आपके कैसे हैं? बच्चे जैसे हैं ना, बच्चे जैसे हैं ना, हम आपके छोटे हैं, बच्चे जैसे हैं कि नहीं है? दादाजी आपके बच्चे जैसे हैं हम, हैं कि नहीं हैं? कितने बच्चे हैं आपके? दो हैं, तीसरे हम हैं कि नहीं? मानना पड़ हाँ, हिस्सा बांट जब करोगे तो 3 हिस्सा करोगे कि 2? जब हिस्सा बांट करोगे तो 2 हिस्सा करोगे कि 3? खाए हम भी तो लड़का जैसे हैं, हैं? कहने में कोई बुराई नहीं है, पंडित जी आप तो हमारे लड़के से बढ़ के हो, सब आप ही को तो है पंडित जी, हमारे लड़कन से बढ़ के हो आप ही को आए जो घर, आप ही के आशीर्वाद से सब है। लेकिन कहने में बात अलग है और मानने में बात अलग है। मान लेंगे तो चोर कहलाएंगे, बेईमान कहलाएंगे। ऐसे ही शरीर को अपना कहना कि मैं ज्ञानचंद, शरीर को अपना कहना कोई दिक्कत नहीं है। कहा नाम अम्मा जी आपको? उमा रानी, उमा रानी कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चैतन्य रानी हूं, ये अंदर में ध्यान तो रहना चाहिए, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये ध्यान रहना चाहिए। शरीर का नाम ज्ञानचंद नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, जे अंदर श्रद्धा में हो और बाहर में फिर तुम्हें जो करने के तरफ से केवे में कुछ दिक्कत नहीं। जे खेल है मात्र श्रद्धान का, काय का खेल है? श्रद्धान का। हम यहां से मरे, हम देव गति में पहुंच गए, पर कौन शरीर को अपनों कहेंगे? हम यहां से मर के हम देवगति में चले गए, कौन से शरीर को अपनों कहेंगे? इस शरीर को कि देवगति के शरीर को? देवगति को जो बेक्रियक शरीर है, जो औदारिक शरीर है, वो बेक्रियक शरीर है, फिर की शरीर को अपनों कहेंगे? हम देव हैं। और नरक में चले गए सो हम नारकी हैं, त्रियंच में चले गए सो हम त्रियंच हैं। लेकिन हम जो हैं, हम तो वही हैं, यहां हैं, देव में है, नारकी में है और त्रियंच में है। हम तो एक ही हैं कि अलग अलग हो गए? अरे कोई व्यक्ति ने 4 मकान बदले हुए हैं, 4 मकान बदले हो तो व्यक्ति बदलेगा कि मकान बदले? अरे पूर्व जन्म में अपन देखा था कि पूर्व जन्म में वो सेठ था ना, सेठ सामायिक कर रहा था, सामायिक में वो पानी प्यास लगी तो पानी करके मर गया, तो क्या बन गया? मेढक बन गया। और मेढक में भगवान की भक्ति के लिए वो जा रहा था भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, तो क्या बन गया? देव बन गया।
तो वो आत्मा वही रहा कि अलग अलग हो गया? सेठ जी का आत्मा ही था कि दूसरा आत्मा था? आत्मा तो वही था। ऐसे चेतना तो एक ही रूप है ना। और ज्ञानचंद जी के शरीर में जाए रहे, चाहे दूसरे शरीर में चला जाए, चाहे तीसरे शरीर में चला जाए, लेकिन शरीर रूप थोड़ी ना हो जाता। कहने में कोई बुराई नहीं, लोग व्यवहार ऐसे ही चलेगा, लेकिन अंदर में मान्यता जी रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये तो वास्तव में शरीर आदि के स्वांग है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी रूप अपने को मान लेता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश, तन उपजत अपनी उपजजान और तन नसत आपनो नाश। दादाजी, ये छोड़ना पड़ेगा कि नहीं शरीर अपने को? छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं पता कब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, ये तो पक्का है। तो अगर अपन इसको अपना मानेंगे तो कष्ट होगा, अपना नहीं मानेंगे तो कष्ट नहीं होगा। किराए का घर मानो, किराए का मकान छोड़ने में कितना कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं होता। और अपना घर छोड़ने में छोड़ने पड़े नहीं, छोड़ने में, अपना घर छोड़ने में कष्ट ज्यादा होता कि किराए का घर छोड़ने में? किराए के घर को छोड़ने में कुछ दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे आए गुरसराय में, स्वाध्याय भवन में रुके, वहां पे रुके हैं, जब जाएंगे तो हमें कितना कष्ट होगा? काय नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अपना नहीं माना। अपना मान ले तो हम अपना मान के हम तो रुक के रह जाएं, अब तो हमें जाने हमारा घर है जो तो ही रहेंगे हम, और सब पसारा फैला लें तो लोग धक्का दे दे के निकालेंगे और हम रोएंगे कि नहीं हमें निकलने नहीं है। और हम मेहमान बन के रहें तो किसी को कोई कष्ट नहीं है, हम जिंदगी भर रह सकते। धर्म आराधना करो, मेहमान बन के रहो, कब्जा नहीं करो तो कोई को कष्ट नहीं है, और कब्जा कर वो शुरू करो तो कष्ट है। ऐसे ही शरीर को आराम से मेहमान की तरह रहो। इस शरीर में आत्मा रह रही है, मेहमानगिरी कर रही है, आराम से विश्राम कर रही है, थोड़ी देर के लिए थक गई, चार गति में थोड़ी थोड़ी स्टॉपेज जरूरत, कभी देव गति के स्टॉपेज पर रुक जाती है, कभी नरक के स्टॉपेज पर रुक जाती है, कभी त्रियंश के, कभी मनुष्य के स्टॉपेज में आराम कर ले थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर क्या है, दूसरे में आगे बढ़ जाती है। जो मेले में पंथी जन मिलने धरे फिरते, ज्यों तरुअर पर रेन बसेरा पंछिया करते, कोस कोई दो कोस उड़े फिर थक थक करके हारे, और जाए अकेला अकेले ज्ञानचंद ना कोई भी साथ में पर मारे। जानकारी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने को शरीर और आत्मा की पृथकता की जानकारी है तो क्या कष्ट? कष्ट को सवाल तो तभी पैदा हो जबकि अपने को पृथकता का भेद नहीं है। सरल है उपाय की कठिन? सरल है कि सरलतम है? सुगम है कि सहज है? बस ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। मार्ग माता बहुत सरल है, बस हमारी कुटेबों के कारण हमने कठिन बना लिया। कष्ट काय का है? ये राग द्वेष अग्नि जब तक नहीं बुझेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिलेगी। चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कोटि दान दे लो, कितने तीर्थ कर लो, चाहे कितने ही दान दे दो, जब तक राग द्वेष की अग्नि नहीं बुझेगी तब तक शांति मिलने वाली न। हमारे सुनाने से शांति मिलेगी, ना आपके सुनने से शांति मिलेगी। राग द्वेष को मिटाने से शांति मिलेगी। राग द्वेष को छुटकारा, अपने आत्मा में जुड़ जाओ, छुटकारा
कोरोना चल रहा हो तो कोरोना में आदमी से क्या कहती सरकार, घर में रहो तो कोरोना से बचे रहोगे, घर से निकले तो कोरोना होगा। ऐसे ही अपने आत्मा के बाहर से निकलोगे तो राग देश होगे, आत्मा में रहोगे तो राग देश का भाव, सुखी रहेंगे। सरल हो पाए कि कठिन? ये बातें तो आपसे सरल लग रही, प्रयोग और सरल है, लेकिन है कठिन। नहीं कठिन नहीं, अभ्यास नहीं है। आपने साइकिल चलाई, साइकिल चलाई कभी? सरल है कि कठिन? जब चलाने लगे तो सरल लगी, जब तक, हाँ, वैसे कठिन कुछ नहीं है। रोटी बनाओ सरल की कठिन? आपने रोटी बनाई आज तक कि नहीं? बनाई है। हमें तो कठिन लगा तो रोटी बनाओ, क्या है? अभ्यास नहीं है। साइकिल चलाना हमें बचपन में इतना कठिन लगता था कि देखो 4 पहिया की गाड़ी तो फिर भी चल जाए, कैसे बट टिकी है जमीन पे, और 2 पहिया की गाड़ी कैसे चलेगी आखिर? अधर में 2 पहिया पे इतना डोल जाएगी, इतना डोल जाए, अब कैसे चलेगी आखिर? तो बचपन छोटे हते जब, तो हमें लगा तो यार बहुत कठिन है। 4 पहिया की चला वो आसान है, 2 पहिया की कठिन है। 4 पहिया की तो रोड पे थमी है कम से कम, और 2 पहिया की वो तो अपने को संभालने पड़े। लेकिन जब चलाने लगे सो हाथ छोड़ के भी चलती थी आराम से। चलाई आपने हाथ छोड़ के? दादाजी ने जवानी में चलाई है? देखो, अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है और अनभ्यास से कठिन हो जाती। रोटी बनाना आप लोगों को सरल लगता है, हमें बड़ा कठिन लगता है। रोटी कैसे बनेगी? रोटी बनाते बनाते भारत का नक्शा बन जाता है, और सेंक रहा है तो वह जल जाती, आधे कच्ची रह जाती, कहीं कुछ हो जाती। क्या है? आपको सरल कैसे हो गई? अभ्यास से। रोटी जब बनाना सीख जाते तो अपने आप घूमने लग जाती। हमें तो यूँ घुमाना पड़ती बार बार, उसको फिर पलटो, फिर घुमाओ, फिर करो, फिर पलेथन लगाओ तमाम प्रकार की। और आपको अभ्यास हो गया तो ऐसी ऐसी घूमती, आपकी उंगलियों पे नाचने लग जाती रोटी। जैसी चाहोगी वैसी बन जाएगी, गोल, मोटी, पतली। अम्मा जी बना लेती रोटी? आप रोटी बना लेती कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं होता। एक बार अभ्यास हो जाए फिर भूलता नहीं आदमी। आप आज भी बनाना शुरू करोगे तो बना लोगे, माने अभ्यास हो जाए। ऐसे जिसको एक बार भेद विज्ञान हो जाता है, फिर उसको किसी भी पर्याय में जाए वो चीज ऊर्ध्व हो जाती। इसलिए कठिन नहीं है, अभ्यास नहीं है। अब थोड़ा सा धुन लगाओ बार बार में, तो बस ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मेरो तो है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, मेरो तो है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुद्गल नभ धर्म अधर्म कालिंते न्यारी है मेरी चाल। बार 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 बार। आत्म भावना भावता भावता जीव लहे निर्वाण रे। मोक्ष पा लेता व्यक्ति आत्मा की भावना भाने से। अभ्यास करो, बहुत सरलतम कार्य है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उस चेतना की चर्चा ही इतनी सुंदर है। जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर रूप अपने को मान लेता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश, शरीर में रोग होने से स्वयं को रोगी और शरीर के स्वस्थ होने से स्वयं को स्वस्थ मानता है। आपके प्रश्न को जवाब ये कोई पढ़ो, जब आपने शुरू में प्रश्न करो तो कि शरीर का तकलीफ है, तो जो जवाब लिखो तो पढ़ो बहुत से। उसी शरीर रूप अपने को मान लेता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश से अपना नाश, शरीर में रोग होने से स्वयं को रोगी और शरीर के स्वस्थ होने से स्वयं को स्वस्थ मानता है, जबकि वस्तु स्वरूप इसके विपरीत है। हम सोचे कि पश्चिम से सूरज निकले, तो पश्चिम से नहीं निकलेगा। हम शरीर रूप हो जाएं तो 3 काल में हम शरीर रूप हो सकते नहीं। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना,
तूने कुछ भी तो है किया नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। भगवान क्या कह रहे हैं? अब तो चेतो। जबकि वस्तु स्वरूप इसके विपरीत है। जीवात्मा का अस्तित्व अलग, शरीर का अस्तित्व अलग। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश। कितनी सुंदर बात है। लाखों करोड़ों रुपया भी दो तो भी ये बात मिलने वाली नहीं है। लेकिन लौकिक चीजों की महिमा आती है, हमें इस बात की, जिनवाणी की महिमा नहीं आती। सर्व दुखों का नाश करने में समर्थ अगर है तो वह जिनवाणी है। अभ्यास करेंगे बिल्कुल सरल खेल हो जाएगा दादाजी। आप प्रयोग करके देखो ना कि रोग अपने को अलग देखो, रोग को अलग देखो, शरीर को अलग देखो। अभ्यास तो करो। वृद्धावस्था में तो अनेक रोग होते हैं, अनेक तकलीफें होती हैं, अनेक प्रकार के लोगों के बातें सुनने को मिलती, सब बातें हैं। उनको अपने से भिन्न देखो ना। शरीर को दी जा रही गालियां हमें थोड़ी ना हो रही। शरीर को रोग है, हमें थोड़ी ना है। शरीर को सब समस्याएं हैं, हमें थोड़ी ना है। अभ्यास करो। जिस क्षण सम्यक विचार करते तकलीफ घटती कि नहीं घटती? घटती कि नहीं घटती? तो तकलीफ मिट जाएगी जब अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं करें। समय क्या हो गया अपना? जिंदगी के 3:45 बज गए। संध्या भई जा रही है। जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जलाया कि नहीं? जलाया कि नहीं? जलाया कि नहीं? जलाया कि नहीं? है? जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जलाया कि नहीं? तो अब जला लो, अबे कुछ नहीं बिगड़ो। अबे भी बहुत समय है। अभी मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, इसमें ज्ञान का दीपक जला लो तो चैतन्य का प्रकाश मिलेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना ओम शांति शांति। द्वादश संगीन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचमनिष्ठि भगवान।